और रुक करेंगे हरियाणा की खबरों की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर रहे, जहां उनकी उपस्थिति में हरियाणा विजन 2047 के तहत प्री बजट कंसल्टेशन बैठक हुई और इस दौरान राज्य के दीर्घकालिक विकास के रोड मैप और आगामी बजट की प्राथमिकताओं पर मंथन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में मौजूद लोगों को भरोसा दिया कि उनके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के गुरुग्राम दौरे का दूसरा दिन। प्री बजट मंथन के दूसरे दिन भी सीएम ने किया संवाद। उद्योग, प्रोफेशनल, श्रम जगत से सीएम का सीधा संवाद। हरियाणा विजन 2047 पर मुख्यमंत्री ने किया मंथन। 2026-27 बजट पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार दूसरे दिन साइबर सिटी गुरुग्राम के दौरे पर रहे। दूसरे दिन गुरुग्राम में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता की। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंथन किया, जिसमें उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से इन सभी के बजट को लेकर सुझाव लिए गए। अपने संबोधन के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के हर नागरिक के हित को ध्यान में रखकर समावेशी बजट तैयार किया जाएगा। इस बजट के लिए रचनात्मक और इनोवेटिव सुझावों का स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले बजट की तरह ही इस साल भी लगातार सेक्टर वाइज बैठकें आयोजित कर सभी हितधारकों से बजट पर सुझाव लिए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे सुझाव और महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। हमें खुशी है कि इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर शामिल करेंगे और जो भी सुझाव इसके अंदर, क्योंकि बैठ करके हमारी जो अधिकारियों की पूरी टीम है, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, क्योंकि उनके ऊपर गति से काम करना ये सरकार का दायित्व है, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में अपने संबोधन के दौरान ये भी कहा कि ये बैठक हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का साझा प्रयास है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया को बंद कमरे तक सीमित नहीं रखना चाहती है। ये बजट केवल आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पिछले साल हुई बैठक में कुल 226 सुझाव प्राप्त हुए थे। उनमें से 71 सुझावों को 2025-26 के बजट में शामिल किया गया था। सरकार और उद्योग के बीच संवाद केवल सुनने और सुनाने तक सीमित नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों और क्रियान्वयन में परिवर्तित होता है। वर्ष 2024-25 के बजट में उद्योग विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। वर्ष 2025-26 में से बढ़ाकर 1951 करोड़ 43 लाख रुपए किया गया। इसमें से अब तक 873 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। ये आंकड़े औद्योगिक विकास को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें धरातल पर उतारने के हमारे संकल्प का प्रमाण है। मुझे खुशी है कि आपके अनुभव और आपकी अपेक्षाएं और आपकी जो सलाह है हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी नीति दस्तावेज में लाइनें लिखी होती हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमारे समाज में भी कहा जाता है कि जो बात चौपाल पर तय हो जाती है वो बात टिकाऊ होती है। जब पंचायत में बैठ करके कोई बात करते हैं तो उसका वजन होता है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा सरकार सभी वर्गों के सुझाव लेकर बजट तैयार करने की कोशिश कर रही है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश के हर वर्ग के सुझाव न केवल लिए गए, बल्कि उन्हें बजट में शामिल भी किया गया, ताकि उनकी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार बजट तैयार किया जा सके।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पंचायत में लिया गया फैसला टिकाऊ होता है। उन्होंने हरियाणवी भाषा में बोलते हुए कहा कि पंचायती बात टिकाऊ हो वैसे। साथियों, बजट हमारे लिए ये केवल आय और व्यय का ये लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह हरियाणा की वर्तमान जरूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का ये प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक में मौजूद लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके सुझावों के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आगे भी लिए जाएंगे। हरियाणा के चहुमुखी विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।